हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो कहानी का मैसेज कहीं न कहीं हमारे लाइफ को भी टच करती है। आइए सुनते हैं ये कहानी। भारतवर्ष में किसी राज्य में एक राजा राज करते थे और उस राज्य में एक चोर था जो चोरी करके अपना गुजर बसर करता था। एक बार क्या हुआ, वो एक सेठ के यहाँ चोरी कर रहा था रात में और चोरी करते करते पकड़ा गया। तो वो जो सेठ है उसका परिवार उसको पकड़कर उसको जो कोतवाल थे, शहर के राज के जो कोतवाल थे, उसको सौंप दिया गया। अब वो कोतवाल पकड़ करके उसको ले गया और राज दरबार में पेशी दी गई उसको। अब राजा ने पूछा भरी दरबार में किसने क्या किया है? तो कोतवाल ने बोला, राजा जी इसने चोरी करी है। चोरी करी है? अच्छा, चोरी करना तो बहुत ही बुरी बात है। क्या चोरी करी है इसने? तो इसने इस सेठ के यहाँ असरफियां चुराई हैं। असरफियां कॉइन्स होती है, तो उसने चुराया। अच्छा, तो सोने के कॉइन्स चुराए इसने। सोने के कॉइन चुराए। कितना कॉइन्स चुराए इसने? इसने ना 50 कॉइन्स चुराए। 50 कॉइन चुराए, ये तो बहुत बड़ा जुर्म हुआ। इसको सजा मिलेगी और इसको अच्छा खासा ऐसे सजा मिलेगी ताकि आगे से ये तो सीखी जाए, बाकी लोग भी इस सजा को देख करके बाकी लोग भी सीख लें कि इस राज्य में चोरी करने का मतलब क्या है। दंड के लिए तैयार आप हो जाओ। तो बोला कि तो इतना चोर बहुत डरने लगा। चोर ने बोलने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए। बोला कि माफी तो मिलेगी नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तुम्हें 4 ऑप्शन देता हूं, इस चारों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन तुम चूज कर लो सजा के तौर पे। तो चोर बड़ा खुश हुआ कि पहली बार ऐसा ऑप्शन दिया जा रहा है, वरना राजा तो सीधा फरमान सुनाता है और पारित होता है वो। तो बोला कि फर्स्ट ऑप्शन ये है कि तुमने 50 चुराए थे, अब इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के कॉइन्स हैं, तुम्हें देने पड़ेंगे दंड स्वरूप। तो चोर बोला, मेरे पास तो नहीं है राजा जी, मैं कहां से लाऊंगा? मैं गरीब आदमी हूं, मैंने चोरी करी थी और बस पेट किस तरह चलता था मेरा, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो बोलता है कोई बात नहीं, सेकंड ऑप्शन चूज कर लो। तुम 100 कोड़े खा सकते हो। तो उसको लगा कि चोर को लगा 100 कोड़े तो मर जाऊंगा मैं। तो बोला कि थर्ड ऑप्शन है तुम 100 मिर्च खाओ। 100 जो मिर्च आती है ना, चिली, 100 मिर्च खाओ। और चौथा ऑप्शन ये है कि तुम 100 प्याज खाओ। इस चारों ऑप्शन में तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। चोर को लगा कि प्याज तो हम ऐसे भी खाने के साथ खाते हैं, तो क्यों ना इसी को चूज कर लेते हैं। तो लगे मैं तैयार हूं, मैं प्याज खाऊंगा। तो बोला ठीक है। राज दरबार में मंगाया गया, प्याज सजाया गया, 100 प्याज रखे गए। अब चोर बड़ा खुश था कि प्याज में ही निपट गया मेरा मामला। तो उसने फर्स्ट प्याज खाया। तो फर्स्ट प्याज क्या, थोड़ा टुकड़ा गया, थोड़ा सा मीठा भी लगा, थोड़ा सा ये लगा, खाना स्टार्ट किया। 1 प्याज खा लिया उसने, 2 प्याज खा ली, 3 खा लिया, 4 खा लिया, 5 खा लिया, 10 खा लिया हिम्मत कर 15 खा ली उसने। 20 तक आते आते उसके पूरे आंख से आंसू गिरने लगे। पूरा एकदम शरीर उसका एकदम ऐसा होने लगा कि बोला कि अब नहीं खा सकता, क्योंकि अगर इसके आगे खाया तो मैं मर जाऊंगा। वो भी चोर ने बहुत हिम्मत करके 20 प्याज खा लिए उसने। तो 20 से 25 प्याज खाने के बाद उसने बोला कि अब हिम्मत, मुझे ना आप मिर्ची दे दो, मैं मिर्ची खा लूंगा मैं। तो बोला ठीक है, इसको मिर्ची दे दो। फिर 100 मिर्ची रखी गई और उसने सोचा कि अगर मैं धीरे धीरे खाऊंगा तो बहुत मिर्ची लगेगी और बहुत तीखा लगेगा, तो मैं जल्दी जल्दी खाता हूं। तो उसने जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट किया कि जो भी दर्द होगा वो होगा। तो एक मिर्ची, 2 मिर्ची, 3 मिर्ची, 5 मिर्ची, 10 मिर्ची, 20 मिर्ची खाते खाते, 25 मिर्ची तक खाते खाते इतना ज्यादा उसका मुंह जलने लगा, पेट जलने लगा
उसका दिमाग खराब हो गया कि अब तो इससे हो रहा है, एकदम आंख नाक कान लाल, सब कुछ लाल होने लगा। बोला कि अब इससे ज्यादा अगर खाऊंगा तो मैं मिर्च खाते खाते ही मर जाऊंगा, ये तो बहुत ज्यादा है, खा ही नहीं पाऊंगा। तो बोला कि सबसे आसान क्या लग रहा है मुझे, कोड़ा खा लेता हूं मैं। तो बोला कि ठीक है, इसको कोड़ा खाएगा। तो उसको बांध दिया गया और एक सैनिक था, उसको कोड़ा लाया और कोड़ा मारना स्टार्ट किया। तो पीठ पर जब फर्स्ट पड़ा तो कोड़े की मार जो होती है वो तो अच्छे चाबुक जो होती है उसकी तो मार तो अच्छे खासे लोग सह नहीं पाते। जब मारी तो पूरा उसका एकदम छाप पड़ गया। एक दूसरा मारा, दूसरा पड़ गया छाप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10, 15, 20, 25 कोड़ा खा करके उसका पूरा जो पीठ था लहू लुहान हो गया, ब्लड आने लगे उसको। अब उसको लगा कि अब रोक दीजिए, अब मैं ये कूड़ा नहीं खा सकता, अगर मैं ये और चाबुक कोड़ा खाया तो मैं मर जाऊंगा। मैं कहीं से भी ला करके, कहीं से भी इंतजाम करके, चाहे मुझे सब कुछ बेचना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं 100 असरफी जमा कर दूंगा, लेकिन मैं ये तीनों नहीं खा सकता। तो वो फिर कहीं से इंतजाम करके उसने 100 असरफियां जमा की। फिर उसने हाय तौबा मचा लिया कि अब से चोरी नहीं करना। दोस्तों, हमारी लाइफ भी कुछ ऐसे ही है। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि हमारे सामने जब हम किसी काम करते रहते हैं तो हमारे पास सिचुएशन आती है, और सिचुएशन में क्या होता है कि हम उस पर काम करते हैं और उस पर प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत टफ डिसीजन रहा, शायद लगता है ये अच्छा नहीं है, इसमें बहुत काम करना पड़ रहा है और बहुत इसमें मेहनत है और बहुत इसमें परेशानी है। एक काम करते हैं, इस काम को छोड़ते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, फिर दूसरा काम से फिर से नए ढंग से आप करते हो, और फिर से उसके बाद क्या होता है, उस पर फिर से वही परेशानी, वही समस्याएं, वही सब कुछ फिर से आप झेलते हो। फिर उसको लगता है कि नहीं, ये वाला सही नहीं है। फिर आप थर्ड ऑप्शन देखते हो, फोर्थ ऑप्शन देखते हो, फिफ्थ ऑप्शन देखते हो, देखते रहते हो। एक्चुअली होता क्या है कि आप कोई भी रास्ता चूज कर लो सक्सेस के लिए, सारे रास्ते में परेशानी है, सारे रास्ते में आपको कोई गुलाब का फूल मिलने वाला नहीं है। वहां पर भी कांटों वाले रास्ता होगा, वहां पर भी आपको कांटे चुभेंगे और वहां पर भी आपको बहुत परेशानी होगी। तेंदुलकर को देख लो, उसने एक प्रोफेशन चूज किया, क्रिकेट, उसने उसमें एपेक्स पे पहुंचा और वो जितना भी काम करना पड़ा, जो भी सुबह उठ के प्रैक्टिस करनी पड़ी, सब कुछ करा, लेकिन उसी में उसने काम किया। चाहे अमिताभ बच्चन को देख लो या कोई भी देख लो, एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन को देख लो, जिसने एक प्रोफेशन चूज किया उसने उसमें महारत हासिल करी। ऑप्शंस नहीं है, बहुत बार हम ऑप्शन चूज करते रहते हैं लेकिन ऐसा ऑप्शंस एक्चुअली है नहीं, सारे ऑप्शंस में परेशानी है। तो परेशानी से भागना नहीं है, कोई भी एक ऑप्शन चूज करके उसमें आगे बढ़ना है। यही इस कहानी का मैसेज था। थैंक यू वेरी मच।